बहुतांश क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था हमने आपके साथ कि कैसे हम प्रकाश का परावर्तन करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी। प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के नीचे जो आपका पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, इस पर कोई प्रकाश पड़ता है और फिर परावर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दोस्तों, आज हम आगे जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के बाद हम जानेंगे मिरर के बारे में, दर्पण, इसके बारे में दर्पण। तो पहले हम आपको ये बता दें कि दर्पण किस चीज से मिलकर बना होता है। तो आपको हम बता दें, जो दर्पण आपका है वो ग्लूकोज से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? ग्लूकोज से मिलकर के बना है। जो आपका दर्पण मिरर तैयार होता है वो ग्लूकोज से तैयार होता है। और आपको बता दें कि दर्पण जो आपका है मिरर, वो दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण, और दूसरा आपका है गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिएगा, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ये जो आपका समतल दर्पण है यानी कि प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर आप ये समझ लीजिए, जो प्रकाश का परावर्तन जिस मिरर पे हमने पढ़ा था वही प्लेन मिरर है। जिसमें क्या होता है, जिस भी दर्पण का पृष्ठ समतल होता है, कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या होता है? जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश आता है जाता है, प्रकाश आता है जाता है, वो पृष्ठ क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो इसी तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जिस भी दर्पण का पृष्ठ समतल होता है यानी प्लेन होता है, बराबर होता है, वो कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण पे ही हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। अब हम जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर। इस गोलीय दर्पण के बारे में हम बात करेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण एक कांच आप ले लीजिए, कांच का खोखला गोला। क्या ले लेंगे? कांच का खोखला गोला। इससे जो कटा हुआ भाग तैयार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है मित्रों? गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ये गोलीय दर्पण जो आपका है, ये गोलीय दर्पण आपका कितने प्रकार का होता है? जैसे आपने दर्पण पढ़ा, दर्पण किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मैंने आपको बताया कि वो जो भी हमने प्रकाश के परावर्तन में अगले वीडियो में पढ़ा था कि वो हमारा समतल दर्पण पे ही हमने प्रकाश के परावर्तन को समझा था। ये आपका समतल दर्पण है। और गोलीय दर्पण मैंने बताया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम जानेंगे आप कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में जो आपने देखा, हमने आपको बताया कि गोलीय दर्पण जो आपका है, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार से, एक अवतल दर्पण, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण, और एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब ये जो आपका अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण आपका, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं एक चित्र आपके सामने बना रहा हूं। ये अवतल दर्पण का चित्र है। यहां पे आपका एक मुख्य अक्ष हो गया, ये अवतल दर्पण का चित्र है, जिसमें पारे की कलई उभार वाले भाग में लगा हो और निचला तल परावर्तक तल हो। अवतल दर्पण की क्या परिभाषा होगी? जिसमें उभार वाले तल पर क्या लगा हो? पारे की कलई। मैंने आपको बताया था ना कि दूसरे वाले भाग में क्या लगा रहेगा? पारे की कलई लगी रहेगी, या तो आपका लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होगा। लाल ऑक्साइड का पेंट यानी कि AgVr। क्या? AgVr। ठीक है।
यहां पे देखिएगा, यही जो आपको मैंने बताया पारे की कलई, लाल ऑक्साइड का पिंड या AgBr, ये इस भाग पे आपके उभरे हुए तल पर लगा होता है। और अंदर का तल जो होता है वो क्या होता है? परावर्तक तल। कौन सा तल होता है भैया? परावर्तक तल। परावर्तक तल में हम आपको बताए हैं कि परावर्तक तल क्या होता है। परावर्तक तल उसे कहते हैं जहां से प्रकाश आता है और उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी भाग में लौट जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? परावर्तक तल। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, जो जिसमें पारे की कलई उभरे हुए तल पर लगा होता है और अंदर वाले तल से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम जानेंगे उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में भी यही आपका फिगर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। जैसे मान लेते हैं हमने ये फिगर बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये फिगर आपका तैयार कर दिया। इसमें अब अभी तक यहाँ पे पारे की कलई ऊपर वाले भाग में किए थे, यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो लगाए थे ऊपर वाले भाग में लगाए थे। अब यहाँ पर हम अंदर लगा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? अंदर लगा दिए। क्या? पारे की कलई। ये आपका हो गया कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, जिसमें आपका जो इसमें परावर्तक तल जो जहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, उस निचले भाग में क्या हम लगा देंगे? पारे की कलई लगा देंगे। यानी अवतल दर्पण का सीधा क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। और यहाँ जो उभरा हुआ भाग रहेगा वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का ये जो तल आपका रहेगा वो परावर्तक तल रहेगा। कौन सा तल रहेगा? परावर्तक तल रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है प्रकाश यहां से आएगी और जाएगी, ठीक है। सीधा सीधा आप सीधे शब्दों में समझिए कि अवतल दर्पण का सीधा उल्टा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का सीधा उल्टा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। इसमें परावर्तक तल क्या होता है? निचला तल होता है। इसमें परावर्तक तल क्या होता है? उभरा हुआ तल होता है। इसमें पारे की कलई कहां लगी होती है? उभरे हुए तल में। इसमें पारे की कलई कहां लगी होती है? निचले तल में। ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अब हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में किस प्रकार से हमारा मुख्य अक्ष, ध्रुव, ये सब कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? आपके यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे कौन सा दर्पण हमने बनाया है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण है ये? क्योंकि बाहर हमारे क्या लगा हुआ? उभरे हुए तल पे पारे की कलई लगी हुई है और अंदर आपका कौन सा तल है? परावर्तक तल है। यहां पे देखेंगे आपका, यहां पे आपका केंद्र होता है। केंद्र किसे कहते हैं? अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र जो आपका है उस गोले के भाग को कहते हैं जिसका गोला एक भाग है। आप देखिए इस केंद्र को अगर हम देखें तो यहां से जब हम आपका जो या इसको केंद्र मानेंगे तो यहां से एक गोले का आपका निर्माण होगा, पूरे एक गोलीय दर्पण का निर्माण होगा। ये आपका इसीलिए क्या होता है? केंद्र होता है, सी से, यानी इसको बोलते हैं क्या? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। ये आपका केंद्र हो गया। और आपका हम जान लेते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। यहां पे होता है ध्रुव आपका, जिसे हम क्या कहते हैं? पोल। क्या कहते हैं? पोल। ये आपका हो गया ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ये जो दर्पण का परावर्तक तल है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं द्वारक के बारे में। द्वारक क्या होता है? द्वारक मतलब ये समझ लीजिए कि दरवाजा। ये दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, देखिए व्यास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, हालांकि वक्रता केंद्र यहां पे लाना पड़ेगा तब ये व्यास होगा। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। और यहाँ पे दर्पण का द्वारक क्या है? मान लेते हैं ये दर्पण आपका M1 और M2 है, तो यहाँ पे द्वारक क्या हो जाएगा? M1 और M2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? मुख्य अक्ष के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जान लेते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को, देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, दर्पण के ध्रुव को, ये जो ध्रुव आपका है और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अवतल दर्पण में दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का ध्रुव कहां पे है और दर्पण का वक्रता केंद्र कहां पे है। और जितनी जहां तक हमारी रेखा जा रही है, आगे हम बताएंगे आपको, जहां तक हमारी रेखा जा रही है, ये
रेखा असीमित फैली होती है, अनंत तक फैली होती है। इसीलिए हम पहले जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का आकलन करते हैं तो हम सबसे पहले प्रतिबिंबों को कहां पे रखते हैं? अनंत पर रखते हैं, अनंत सीमा पर रखते हैं, और वहां से हम आकलन करते हैं कि हमारे प्रतिबिंब का व्यवहार कैसा होगा। तो प्रतिबिंब का जो आपका अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का जो आकलन हम करेंगे, वो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किस प्रकार से उसकी प्रकृति होगी, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे अगले वाले वीडियो में। लेकिन यहां पर आप जान लीजिए कि ये आपका दर्पण का ध्रुव है, ये आपका दर्पण का केंद्र है, और ये आपका दर्पण का द्वारक है, इस प्रकार से। और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है। अब इसमें हम कई प्रकार से अपने प्रतिबिंबों को रखेंगे, वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और हम दर्पण के फोकस के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि दर्पण का आपका फोकस क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।